हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th की बायोलॉजी, जिसका आज हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। इफ़ यू लाइक द वीडियो, इफ़ यू हैप्पी विद द कंटेंट, तो प्लीज़ लाइक द वीडियो। Each and every organism can live only for a certain period of a time। जो each and every organism होता है वो क्या करता है कि can live only for a certain period, कुछ टाइम के लिए रहता है। The period from a birth टू द नेचुरल डेथ, जो उसका जो बर्थ से लेके और जो नेचुरल डेथ तक का टाइम होता है ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म में रिप्रेजेंट इट्स लाइफ स्पैम, उसको क्या बोलते हैं? लाइफ स्पैम बोलते हैं। लाइफ स्पैम ऑफ अ फ्यू ऑर्गेनिज्म, ये क्या है? फ्यू ऑर्गेनिज्म है, आर गिवन इन द फिगर 1.1, जो आपको फिगर 1.1 में दिया गया है। सेवरल अदर ऑर्गेनिज्म आर ड्रॉन फॉर अ विच यू शुड फाइंड आउट देयर लाइफ स्पैम एंड राइट इन द स्पीसीज प्रोवाइडेड, जो स्पीसीज हमें प्रोवाइड किए जाते हैं। एग्जामिन द लाइफ स्पैन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट इन द फिगर, अगर आप हम आगे देखेंगे फिगर 1.1 में, isn't it? It's both are interesting and इंटरेस्टिंग टू द नोट दैट मे बी अ शॉर्ट और फ्यू डेज। किसी की जो लाइफ होती है वो कुछ क्या होती है? शॉर्ट टाइम के लिए होती है या फिर कुछ दिनों के लिए होती है। और एज लॉन्ग फॉर अ फ्यू थाउजेंड ईयर, कुछ की कितनी होती है? 1000 ईयर्स के लिए होती है। बिटवीन द टू एक्सट्रीम्स आर द लाइफ स्पैम, कुछ लाइफ स्पैम्स ऑफ द मोस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग का मतलब तो आप समझते हैं, यानी कि जो जिसमें जीवन होता है। यू मे नॉट द लाइफ स्पैम ऑफ ऑर्गेनिज्म आर नॉट नेसेसरी कोरिलेटेड विद देयर साइज, किसी के साइज पर द साइज ऑफ, जैसे क्रो का साइज है, पैरोट्स का है, आर नॉट ए वेरी डिफरेंट यर देयर लाइफ स्पैम, जो इनकी जो लाइफ स्पैम होती है वो एक दूसरे से क्या होती है? नॉट वेरी डिफरेंट होती है। शो द वाइड डिफरेंस, अगर हम आगे देखेंगे, सिमिलरली जैसे मैंगो ट्री होता है, हैज़ अ मच शॉर्टर लाइफ, उसकी क्या होती है कि बहुत छोटी लाइफ होती है। स्पैम एज कम्पेयर टू द पीपल ट्री, जो पीपल का जो पेड़ होता है उससे कम होती है। वच एवर बी द लाइफ स्पैम द डेथ ऑफ एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, हर किसी की क्या लिखी है? डेथ लिखी है। एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज अ सर्टेनली, कभी भी। दैट्स द नो इंडिविजुअल इमोरलिटी एस्पेक्ट ऑफ द सिंगल सेल्ड इज कॉल्ड ऑर्गेनिज्म, जो सिंगल सेल्ड होता है उसको क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। वाई डू वी से देयर इज अ नो नेचुरल डेथ, किसी की नेचुरल डेथ नहीं होती इन अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, जो सिंगल सेल होता है उसकी कोई नेचुरल डेथ नहीं होती। गिविंग दिस द रियलिटी, हैव यू एवर टू वंडर हाउ वास्ट नंबर ऑफ अ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज हैज एग्जिस्टेड ऑन अ अर्थ फॉर अ सेवरल एंड थाउजेंड ऑफ द ईयर, देयर मस्ट हैव द सम प्रोसेस in the living organism that ensure the some continuity. Yes, we can taking about the reproduction, something that we take for a guarantee. ये देखिए फिगर 1.1 में देखिए एलिफेंट हो गया, ठीक है, रोज हो गया, इन सब की क्या है? अलग अलग टाइम पीरियड होता है लाइफ का। जैसे डॉग का अलग होता है, बटरफ्लाई का होता है 1 to 2 वीक्स, क्रो का कितना होता है? 15 ईयर्स होता है। ये है आपका बैनियन ट्री, ये काव है। ये देखिए पैरोट का कितना होता है? 140 ईयर्स होता है। फिर देखिए कॉकोडाइल का होता है 60 ईयर्स, हॉर्स का इसमें नहीं है। फिर देखिए आपका फ्रूट फ्लाई देखिए, बनियन ट्री देखिए, टोटेटाइज देखिए, और राइस प्लांट। एप्रोमेक्सिड लाइफ स्पैम ऑफर सम ऑर्गेनिजम्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास रिप्रोडक्शन की, रिप्रोडक्शन होता क्या है? रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, ये क्या है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिविंग द राइज टू यंग वंस, जो अपने बच्चों को क्या देते हैं? जिनसे क्या होता है? बच्चे, यंग वंस की जो ऑफ स्प्रिंग जो होती है, सिमिलरली इटसेल्फ, उन्हीं के तरह जो क्या होते हैं? जो बर्थ देते हैं जो ऑर्गेनिज्म। द ऑफ स्प्रिंग ऑफ अ बर्थ, द ग्रोथ एंड डेथ, जो उनकी क्या होती है? ग्रोथ होती है और जो डेथ होती है। रिप्रोडक्शन इनेबल टू कंटिन्यू ऑफ द स्पीसीज, और स्पीसीज में क्या रहता है? कंटिन्यू होता है। जनरेशन आफ्टर जनरेशन, जनरेशन से जनरेशन तक चलता है। यू विल स्टडी द लेटर इन अ चैप्टर 5, आगे हम चैप्टर 5 में भी पढ़ेंगे। द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, उसमें क्या होगा? आपका इनहेरिटेंस और वेरिएशन होगा। हाउ द जेनेटिक वेरिएशन एंड क्रिएटेड एंड इनहेरिटेड ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन, जो रिप्रोडक्शन के दौरान होता है। देयर इज अ लार्ज डाइवर्सिटी, एक लार्ज डाइवर्सिटी है किसकी? बायोलॉजिकल वर्ल्ड इन द ईच ऑफ ऑर्गेनिज्म एज यू इवॉल्व इट्स ओन मैकेनिज्म टू मल्टीप्लाई द
प्रोड्यूस एन ऑफ स्प्रिंग ऑर्गेनिज्म हैबिटेट इंटरनल साइकोलॉजी फिजियोलॉजिकल एंड सेवरल अदर फैक्टर्स, कुछ अदर फैक्टर्स भी हैं. There is the participation in the one organism or a two in the process of with the without involvement of a gametes formation, जिसमें क्या होता है गैमेट फॉर्मेशन होता है. द रिप्रोडक्शन इज द asexual, उसको क्या बोला जाता है व्हेन टू पेरेंट्स आर द अपोजिट सेक्स, जो दो पेरेंट्स होते हैं अपोजिट सेक्स के होते हैं, द पार्टिसिपेट्स ऑफ रिप्रोडक्शन के प्रोसेस एंड द इन्वॉल्व द फ्यूजन, जब इनमें फ्यूजन होता है मेल और फीमेल का, उसको क्या बोलते हैं गैमेट्स बोलते हैं. इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. वो क्या है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. थैंक यू गाइस, आगे मिलते हैं आपको 1.1 में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. थैंक यू.